एक दरवाजा उखड़ के कैसे मेरे सर पे लग गया। इस बारिश बहुत पड़ रही है। मैं नीचे वॉक करने के लिए आई थी और बेटी को छोड़ने के लिए उसकी एक्चुअली बस निकल गई थी और मैं देख रही थी कि बस मिल जाए, तो बस ना घूम के पीछे से जाना पड़ा लेने के लिए। उसकी आगे से निकल गई थी, बारिश के कारण लेट हो गई वो। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि अगर थोड़ा सा बारिश कम हो तो वॉक किया जाए, तो वेट ही कर रही हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ है। ये लंच का टाइम हो गया है गाइस, तो अभी मैंने मसाला बना रख दिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ तुरैया की सब्ज़ी। और ये मेड से मेरी ने आके छील दिया था, जस्ट मुझे अभी काटना है। और अभी 3:15 हो गए हैं, आज थोड़ा सा लेट ही हो गया है। जैसे टमाटर प्याज का अलग से मसाला बनाए थे, तो कुछ दिन 10 से 15 दिन आप उसको डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, और अब मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको फिर से एक बार उसका रिव्यू ज़रूर दिखाऊंगी। गाइस, मैंने ना कुछ परफ्यूम्स मंगवाए थे, उसमें से कुछ एक दो परफ्यूम्स आए हैं। ये स्पेशल मैंने चाइना का परफ्यूम मंगवाया है। चाइना का नहीं, चाइना से ही आया है एक्चुअली। कुछ मेरा फ्रेंड्स, हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह वो रहते हैं, वो गए थे वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने परफ्यूम ये लेके आए हैं। एक्चुअली दो हैं, ये एक जैसे हैं। तो चलिए देखते हैं, खोलते हैं इसकी ओपनिंग करते हैं, देखते हैं इसमें कैसा परफ्यूम निकलता है। वाओ, वेरी नाइस। ऐसे नहीं, दिस वन। अब मैं आपको इसका खुशबू तो नहीं बता पाऊंगी ये कैसी है, लेकिन मे बी अच्छा ही है। चाइनीज परफ्यूम है। एक दरवाजा उखड़ के कैसे मेरे सर पे लग गया। जी हाँ, ये सच है गाइस। ये कुछ मेरी एज रही होगी आसपास, कुछ कुछ 7-8 साल की। हाँ, मुझे याद है आज भी वो बात। मैं अपनी बुआ जी के घर गई हुई थी। मेरे बुआ जी जो है वो मतलब गवर्नमेंट पुलिस लाइन में रहते थे। एक्चुअली मेरे फूफा जी थे, जो उनका वही तबादला हुआ वो था गवर्नमेंट उसमें पुलिस लाइन के आसपास किसी जगह पे। तो हम लोग अपनी बुआ जी के घर में कुछ दिनों के लिए घूमने गए थे, तो वहाँ पे थे। तो वहाँ पे एक्चुअल में ना मैंने एक चीज़ देखी थी कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। मेरे जो कज़न्स वगैरह हैं वो सब एजुकेटेड हैं, बहुत फुली अच्छे एजुकेटेड हैं। तो लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, जब मेरी कुछ एज 7-8 साल की रही होगी। तो एक उस दिन की ये कुछ ऐसी बात रही है कि मैं शायद खाना हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, और जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमें खेलने जाना है, ठीक है। तो ऐसे हम मैं और मेरा शायद भाई था, वो भी छोटा ही था मेरे से। तो उस समय की बात है, तो हम लोग निकले नीचे घूमने के लिए। तो वो जो गेट था ना, मतलब है लोहे का गेट था बना हुआ, आयरन का गेट था। और जैसे हम लोग नीचे उतरे तो वो पता नहीं वो गेट कैसे अपने जो कब्जे उसके गेट के जो साइडों में लगे होते हैं ना, वो पता नहीं कैसे उखड़ कर, वो जैसे ही मैंने ओपन करने की कोशिश करी गेट को, मतलब सिंगल गेट था। ये अच्छा था कि वो सिंगल था, और वो मेरे ऐसे सर पर लग गया, और मैं मान के चलिए कि मेरे उसी समय सर से खून बहने लग गया। और ये जो मंजर जब मेरे भाई ने देखा तो उसने बहुत चिल्लाया वो। और सब लोग वहाँ पे आ गए, भाई और जो मतलब बुआ जी थे, सब उनकी फैमिली। तो उन्होंने मेरे को फटाफट डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से पट्टी करवाया। तो डॉक्टर ने इंजेक्ट भी किया, तो बताया कि लोहा लगने के कारण ये एक्चुअली ये हुआ है। तो इसके साथ साथ ये एक और वाक़या था बिल्कुल इसके साथ का ही, कि उस समय जो वो गेट था ना, वो एक मतलब मेरे भी नहीं लगा था। अचानक वो कैसे गिरा, तो ये मेरे को समझ में नहीं आई बात। ये कुछ अजीब लगी मेरे को बात ना, कि ये कैसे गिरा जब इतना भारी गेट है, प्रॉपर कब्जों में दिया हुआ है। और वो भी एक बच्चा मान लीजिए 7-8 साल का, अगर उसको खोलता है तो वो एकदम से निकल के गेट उसके ऊपर गिर जाता है ना। तो बड़ी वाकई अजीब बात थी। तो मुझे ये चीज़ कुछ अजीब फील हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे एक्चुअली मेरे बुआ जी ने उस टाइम बताया था, उस टाइम नहीं, मान के चलिए बहुत सालों बाद बताया था, कि ऐसा ही घटनाएं वहाँ पे जो पुलिस लाइन वो बहुत पुराना बना हुआ था। वो उनकी वहाँ पे कोई ना कोई जगह पे ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती थी। अब हम उसको किसी आत्माओं के साथ या कहीं और किसी चीज़ के साथ मैं नहीं जोड़ना चाहूँगी ना, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ, ऐसा हमें कुछ साइंटिफिक मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि ये कितनी बात सच है या झूठ है।
लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। और हो सकता है वो गेट बाकी टूटने वाला हो तभी गिरा हो, बाकी जो और लोगों के साथ घटनाएं वहाँ पे कुछ कुछ अलग तरीके की घटती थी वो शायद सच हों। लेकिन वो किस तरीके से हुई थी कि मान के चलिए वो हो सकता है ऑलरेडी गिरने वाला हो गेट तभी वो गिरा होगा, बाकी उसके साथ कोई और घटना का साथ में उसके कुछ ऐड है वो किसी की चीज़ के साथ या नहीं है, वो नहीं मुझे मालूम है। लेकिन ये बहुत मेरे लिए उस टाइम जब मेरी बुआ जी ने मेरे को कई सालों के बाद ये बात थोड़ी-सी उन्होंने बताई तो मुझे सुन के एकदम बहुत सरप्राइज़िंगली बहुत फ़ील हुआ। और मतलब क्योंकि छोटे बच्चों को तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ बच्चों को बताई जाए तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि ये कैसे हुई आखिरकार। और ये कुछ अलग से तरीके से अगर वहाँ पे कुछ रही होगी कोई बात तो मे बी। गाइस डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं, और मेरे पास जो मैंने आज बनाई थी तोरियों की सब्जी, और डिनर हम उसी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक टाइम डिनर जो है वो खा के दोबारा दोबारा टाइम पे बच्चों को फिर भूख ना लगे, इसलिए टाइम पे उनका खाना उनको सही रहता है। और आज मैं डिनर में खाने के साथ साथ बना रही हूँ मीठे पराठे। दरअसल बच्चों को ये चाहिए था और बोल रहे थे कि हमें को चूरी बनाओ ये बनाओ, तो मैंने सीधा मीठा पराठा बना दिया। हाँ, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।